मेरा नाम है शेख महबूब, शेख रमज़ान वालिद साहब का नाम। फ़ायदा हुआ लोगों ने इनका ये किए, हकीम साहब का नाम लिए। मैं उसकी वजह से मैं अपने पेशेंट को लेकर आया और मेरे पेशेंट को फ़ायदा है। क्या मर्ज़ था? हवा मारी थी। हाँ, तो अभी कितना फ़ायदा हुआ आपको? अभी कम से कम भी 2 आने फ़र्क पाए। हकीम साहब की दवा? हाँ, हकीम साहब की दवा से। कितने दिन से ट्रीटमेंट चालू है आपका? अभी ये 1.5 महीना रनिंग में है। 1.5 महीना? हाँ, रनिंग में है। मतलब आपको फ़ायदा हुआ है? हाँ, फ़ायदा हुआ है। थोड़े हरकत आई है। हरकत? हाँ, उठने थोड़ा, जो बिल्कुल नहीं थे उठते थे, थोड़ा अपना सिर ऊपर उठा रहे, मुंडी ऊपर उठा रहे। जी सर। आप तमाम शहर औरंगाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहते हो? भाई इलाज तो अच्छा होता है, आप लोग आइए, इलाज कीजिए और देखिए उनका इलाज करके अच्छा इलाज होता है। इस पर आम बीमारियाँ हैं, जैसे कि हमारे जो मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, हर समाज के लिकोरिया की जो बीमारी है, जो अक्सर डॉक्टर हजरात या सिस्टर हजरात उनको ऑपरेशन का सलाह मशवरा देते हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम, सफ़ेद पानी का जाना या मेंसेस का ज़्यादा या कम हो जाना, जिसको औलाद नहीं होते हैं, इन सारे बीमारियों का इलाज गारंटी से अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 35 साल के अरसा में तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख लोगों को शिफायाब हुए। आज तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से नेहरू नगर में। आज हम मौजूद है रज़िया शिफा खाना फैमिली यूनानी आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर, और आज हमारे साथ है हकीम डॉक्टर मुफ्ती सरवर आलम कादरी साहब, जो कि MD है। आइए हम हकीम साहब से जानते हैं इनके पास कौन से मेडिसिन है और कौन कौन से बीमारियों का ये इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से तमाम बीमारियों के इलाज करता हूँ, मगर कुछ ख़ास बीमारियाँ जो और जगह से जा कर के इलाज नहीं होता है, उनका मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसका इलाज मुतमईन तरीके से करता हूँ और अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। उनमें से असल बीमारी जो है, उसके अलावा जैसे आज आम बीमारी है सांधीवात, आमवात से लोग बहुत परेशान हैं। आर्थो, जिसको आर्थो कहा जाता है इंग्लिश में, बड़े बड़े दवाखानों में लोग जाते हैं और पेन किलर की गोली खाते रहते हैं और उसके खाने के बाद कुछ दिन के बाद उनके लीवर किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पैरासीटामोल वगैरह रहते हैं। और ज़्यादा अल्कोहल बॉडी में अगर इस्तेमाल किया जाता है तो किडनी डैमेज हो जाते हैं, फिर बॉडी में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आते हैं, जिस्म में सूजन आते हैं, चेहरे पे सूजन आ जाते हैं। बाद में उनका इलाज होता नहीं, फिर डॉक्टर हज़रात बोलते को ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन उसका इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जड़ी बूटियों के ज़रिए से और आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, इनके ज़रिए से इलाज किया जाता है और अल्लाह के फ़ज़ल से वो इलाज हो जाता है और गारंटी से होता है। आज तक जितने भी लोग आए सांधीवात के, आमवात के, इसी तरीके से आजकल जो स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो गैप आते हैं, पूरे ऑल बॉडी के गैप, इनका इलाज बिला ऑपरेशन हम करते हैं। और कई ऐसे पेशेंट आए जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन का सलाह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मशीनों के ज़रिए से, मशीन हमारे पास आते, इसके ज़रिए से हम 11 दिन 15 दिन की मालिश भी करते हैं और दवाएं रहता ही है। इसके ज़रिए से पूरे नसों को खोला जाता है, इसको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और दवाएं दी जाती है। इसे हमारे ख़ानदानी पेशा है। ये हम 16 पीढ़ी में बैठे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मेरठ के हकीम अब्दुल कादिर सरधानवी जो थे, वो 120 साल जब उनकी उम्र है तब उनके साथ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख़ानदान पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा और ये सब दवाएं हम अपने हाथों से तैयार करते हैं। और आज जो आपके जो एक सवाल था कि आज लोग जा रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसकी वाहिद वजह है कि हमारे जो हजरात हैं, जो हमारे पब्लिक है, ये पब्लिक क्या कर रही है, जहाँ गर्दी दिखती है वहाँ चली जाती है। वो ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत है, ये जानकारी रखता है कि नहीं रखता है, तो ये चीज़ें नहीं देखी जा रही। अभी आज के जो माहौल बना हुआ है, ये डेकोरेशन को देख करके या चमक दमक को देख करके लोग धोखा खा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आप तो मेरे से बेहतर जानते सर, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई चीज़ की मालूमात नहीं है। सिर्फ जो कंपनी कुछ किताबचा लिखती है कि ये दवा इसको फ़ायदा, ये दवा, वो उसके हिसाब से दवा देते हैं।
सर आप प्रैक्टिस कितने साल से कर रहे हैं इसमें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस मैं पहले पिशोर में करता था, उसके बाद कन्नड़ में करा, उसके बाद औरंगाबाद आया। मेरे को 35 साल का अरसा हो गया है। मेरा ससुराल भी औरंगाबाद ही है, असल तो पिशोर के ही रहने वाले हैं। जब मैं पिशोर में रहता था तो मेरी शादी हुई, और इस जगह में जो हूँ अभी, ये फतेह सिंहपुरा नेहरू नगर हाफिज़ मस्जिद के अंदर सामने, ये तकरीबन मेरे को 25 साल हो गए यहाँ। इससे पहले मैं कन्नड़ में था, कन्नड़ में 3 साल करा, उसके बाद पिशोर में 2 साल करा। ऐसे मेरा पूरा लगभग 32 से 33 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते करते। और कैंसर का भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी से करता हूँ, अगर थर्ड पोजीशन में नहीं है। उसकी भी दवाएं आम किताबों में नहीं मिलती है, जैसे कि अल-बयाज कबीर में है उसके नुस्खे। अल-कानून बोल के किताब है जो 3 जिल्दों में है, बहुत अहम किताब है। और उसको बाबाए तिब जो अबू अली सिन्हा की लिखी हुई किताब है। लेकिन आज जितने भी आपको देखा जा रहा है नॉन ग्रेजुएट लोग हैं, जिनको ना उर्दू आती, ना फारसी आती, ना ही मराठी सही आते, ये लोग हकीम बने बैठे। तो अब बताओ, यहाँ अगर आदमी जाएगा और हिकमत की पूरी बातें आपको अरबी या फारसी में है, हिकमत की सारी बातें या तो वेद में मिलेगा, जैसे वेद धर्म में मिलता है, जिसका आयुर्वेद इसलिए कहा जाता है कि वेद शास्त्र से लिया गया है। यूनानी इसलिए कहा जाता है कि यूनान फारस से चला है, ये सब फारसी में है। लेकिन जिनको फारसी आती नहीं, अरबी आती, वो कैसे हकीम बन सकते हैं? लेकिन आवाम में क्या है, किसी को भी हकीम। आज हमारे हिंदुस्तान का तो ये हाल है सर कि एक होटल में बैठो तो 10 आदमी दवा बता देता है कि कोई ये खाओ, कोई वो खाओ। तो सबसे ज़्यादा हिकमत को बदनाम किया है आवामों ने, क्योंकि आवाम सही आदमी के पास जाता ही नहीं। आज मैं समझो, मैं होम्योपैथी में भी एमडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भी एमडी हूँ, अल्टरनेट में भी एमडी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में भी एमडी हूँ, और मेरा 16 पीढ़ी से चलते आ रहा है। इस एतबार से मैं जितनी भी दवाएं लोग दे रहे हैं सर, तो बगैर देखने से कोई तशखीस नहीं की जाती है उसको बीमारी क्या है, दवा क्या देना चाहिए। अंधाधुंध दवा दी जाती, पेशेंट को अच्छे नहीं होता, पेशेंट क्या बोलते हैं, सर आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है, वो एलोपैथिक तरफ जाते हैं। हालांकि आयुर्वेद होम्योपैथियों में इलाज पहले ज़माने में बड़े बड़े ज़ख्म होते थे, बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, तो यही दवा था। पहले एलोपैथिक था ही नहीं। आज से अगर 150 साल पहले या 170 साल पहले, या आप अभी से 75 साल पहले, या आप 50 साल पहले भी, तो एलोपैथिक कितना ईजाद ही नहीं था, सब यूनानी आयुर्वेदी दवा चला करता था। आज जो आम एक बीमारी है, आज नौजवान बच्चे जीरियान की बीमारी में जो कुव्वत बा एकदम कमज़ोर है, आज घरों में तलाक की नौबत आ जा रही है। इसकी वजह वही है कि गलत चीज़ों को देखने से, जिस्मानी कमज़ोरी होने से, और उसके लाखों रुपए लोग मेडिकल के पेटेंट दवाएं खरीद रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी मैं गारंटी से इलाज करता हूँ। इसी तरह से गैप का भी इलाज करता हूँ। इस तरह से अगर कुछ और भी है, जैसे रूहानी एतबार से भी कोई प्रॉब्लम रहे, तो उसका भी हल करता हूँ। मैं उसके लिए ताबीज़ घंटा नहीं करता, मैं कुछ सजेस्ट बता देता हूँ कि भाई ये करो, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। तो उनको कुछ मैं गाइड कर देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से उसको उनसे ज़रिए से भी फ़ायदा होता है। कुछ दवा और दवा दोनों ही की समझाया जाता है। लेकिन ये जो आज जो जगह जगह पे लोग ताबीज़ गंडों में भी बैठे हुए हैं, पब्लिक की मेंटालिटी इतनी ख़राब हो गई है कि कोई भी वहाँ तो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। हालांकि ये कोई चीज़ नहीं, आज के ज़माने में लोग इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में, या इसी तरह से हर धर्म के अंदर अल्लाह से ताल्लुक़ रखना चाहिए, ईश्वर से ताल्लुक़ रखना चाहिए, लेकिन झूठों लोगों से बचना चाहिए। सर आप हमारे माध्यम MCN समाचार की तरफ से तमाम शहर औरंगाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जान भी बड़ी कीमती है और माल भी बहुत कीमती है। आप सही जगह जा कर के अपनी जान माल की सही हिफाजत करें, कहीं भी अपने जिस्म को ख़राब ना करें, कोई भी दवा ना खाएं, और किसी के पास भी भरोसा ज़्यादा ना करें। आप पहले वहाँ जाएँ, तहकीकात करें, उसके बाद वहाँ इलाज शुरू करें। और यही मेरी अपील है कि पब्लिक को होशियार होना चाहिए, नहीं तो झोला छाप लोग मजा लेते रहेंगे। तो आज आपने देखा रज़िया शिफा खाना, डॉक्टर मुफ्ती सरदार आलम कादरी MD जो कि MD है, इनसे बात की है। और इन्होंने तमाम शहर औरंगाबाद की जनता से इतनी अपील की है कि आप एक बार ज़रूर रज़िया शिफा खाने पे विज़िट कीजिए और इनकी दवाओं का आप एक बार ट्रीटमेंट करके देखिए, आप इसके अंदर नाकामयाब नहीं होगे। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ कैमरामैन आकिब।